वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेशन का नेम है इंसर्ट इमेज एंड पिक्चर। लेट अस स्टार्ट नाउ। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 3 मेथड ऑफ इंसर्टिंग इमेज इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। कोई 3 मेथड्स बताइए जिनकी हेल्प से आप इमेज ऐड कर सकते हो एक डॉक्यूमेंट। First one is 3 methods of inserting image in digital documents are। first one है आपका drag and drop method, second है insert image from clipboard and third one है insert image from scanner। आप इन तीनों मेथड्स का यूज करके पिक्चर को ऐड कर सकते हो, कोई भी इमेज अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, राइट द स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग इमेज बाय ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। इंसर्ट करने के लिए हमने बोला ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड होता है, उसके स्टेप्स राइट कीजिए कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड की हेल्प से कैसे इमेज को इंसर्ट करेंगे। फर्स्ट है ओपन अ फाइल ब्राउजर विंडो एंड लोकेट द इमेज यू वांट टू इंसर्ट। सेकंड है ड्रैग द इमेज इनटू द राइटर विंडो एंड ड्रॉप इट वेयर यू वांट टू अपीयर। तो इसको हम प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखते हैं। ये दोनों ही स्टेप्स हमारे एज इट इज यूज होते हैं क्या? इसके लिए आप एक ब्राउजर विंडो ओपन कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए आपकी फाइल पिक्चर फाइल्स कहाँ पर है। यहाँ से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप होता है कि किसी भी फाइल को क्लिक करके मूव करना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। अब मुझे ओपन ऑफिस भी मैंने ओपन कर लिया है जहाँ पर आप पेस्ट करना चाहते हो फाइल। अब इसे मिनिमाइज करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पहले ओपन कर लेते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन किया, यस। अब आपका ये देखिए इमेज फाइल आपने ओपन की, मुझे ये पिक्चर करनी है मूव। तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, कहाँ ड्रॉप करना चाहते हो, ठीक है, उस पोर्शन पे ले जाइए। देखिए हुई है कि आपकी ड्रॉप नहीं हुई है। अब अगेन करते हैं एक बार। ये पिक्चर साइज हमारा विंडो का थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा पेज का साइज भी शो होता रहे, ठीक है। अब मैंने इस पिक्चर को क्लिक किया एंड प्रेस करके रखोगे आप माउस की को एंड यहाँ के ड्रॉप कर दीजिए। ये देखिए फर्स्ट मेथड है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड की हेल्प से आपने एक इमेज को इंसर्ट किया। अब यही स्टेप्स है क्या, हम एक बार देखते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप था आपका ओपन है फाइल ब्राउजर विंडो। हमने फाइल ब्राउजर विंडो को ओपन किया, लोकेट द इमेज यू वांट टू इंसर्ट, फिर उस पिक्चर को क्लिक किया जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हो। ड्रैग द इमेज इनटू द राइटर डॉक्यूमेंट, अपनी पिक्चर को ड्रैग करके राइटर डॉक्यूमेंट पे राइट किया और ड्रॉप कर दिया जहां पर आप अपीयर करना चाहते थे। ये स्टेप्स है आपकी बेटा एक पिक्चर इंसर्ट करना बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, हाउ कैन यू इंसर्ट इमेज फ्रॉम मेन्यू बार। मेन्यू बार का यूज करके आप इमेज कैसे इंसर्ट करोगे? तो आंसर है इसका क्लिक ऑन ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट द इमेज टू अपीयर। आप अपना डॉक्यूमेंट ओपन करोगे जहां पर आप इमेज अपीयर करना चाहते हो। सेकंड स्टेप है आपका चूज इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर्स और वहां से आप फ्रॉम फाइल को सिलेक्ट करोगे। थर्ड है ऑन द इंसर्ट डायलॉग पिक्चर पर डायलॉग बॉक्स शो होगा आपको, नेविगेट टू द फाइल टू बी इंसर्टेड। आपको जो फाइल इंसर्ट करनी है उसे सर्च कर लीजिए, सिलेक्ट कीजिए एंड क्लिक ओपन बटन। लेट अस ट्राई। अब इसे प्रैक्टिकली ऐसा करते हैं हम। अब ये देखिए अब हमें सेकंड पिक्चर एक ऐड करनी है, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ, सिलेक्ट करके डिलीट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप था बेटा ओपन योर राइटर डॉक्यूमेंट। आपको जहाँ पिक्चर इंसर्ट करनी है आपने ओपन किया। सेकंड स्टेप है यू हैव टू क्लिक इंसर्ट एंड पिक्चर फ्रॉम फाइल, पिक्चर फ्रॉम फाइल। अब पिक्चर्स आपकी कहाँ पर है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं गिवन है, नीचे आपकी पिक्चर्स है। ये देखिए मुझे ये पिक्चर ऐड करनी है, देन सेलेक्ट द डिजायर पिक्चर एंड क्लिक ऑन ओपन बटन। ये देखिए पिक्चर आपकी ऐड हो गई, ठीक है। यही स्टेप्स हैं, एक बार अगेन रीड करते हैं इन स्टेप्स को।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट। ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक किया। वेयर यू वांट टू इंसर्ट द इमेज टू अपीयर, जहाँ पर आपकी इमेज अपीयर करना चाहते हो। चूज इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल फ्रॉम द मेन्यू बार। अपने मेन्यू बार से इंसर्ट मेन्यू से पिक्चर फ्रॉम फाइल को सेलेक्ट किया। ऑन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, जब आपको डायलॉग बॉक्स शो हो गया, देन नेविगेट द फाइल टू बी इंसर्टेड। जो फाइल आपको इंसर्ट करनी उसे आप सर्च करोगे, सिलेक्ट करोगे एंड क्लिक ओपन बटन, तो आपकी एक इमेज फ्रॉम मेन्यू बार से इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द शॉर्टकट टू कॉपी एंड पेस्ट द इमेज। आपको कॉपी पेस्ट करना है, उसके लिए शॉर्टकट की क्या राइट करोगे? अगर आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है आपके पास Ctrl+C, एंड पेस्ट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। इससे भी हम प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे। अब कॉपी पेस्ट करना है आपको पिक्चर को, देन सेम प्रोसेस होगा। इंसर्ट, आप कहीं से भी पिक्चर ऐड कर लीजिए, हम पिक्चर फ्रॉम फाइल से ही ऐड कर लेके ओपन करते हैं। यहाँ पर ये पिक्चर मुझे करनी है कॉपी पेस्ट, तो Ctrl+C प्रेस किया मैंने कीबोर्ड से, कैंसिल कर रही हूँ, एंड Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। ये देखिए आपकी पिक्चर ऐड हो जाएगी। अगेन करते हैं, अगर पिक्चर नहीं ऐड हुई है तो मैं एक बार अगेन अप्लाई करती हूँ, या फिर हम ब्राउजर विंडो से यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ से किया Ctrl+C, या फिर आप राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास कॉपी का ऑप्शन मिलेगा। ये है आपका कॉपी, या फिर Ctrl+C एंड Ctrl+V पेस्ट करने। ये देखिए आपकी पिक्चर ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, राइट द स्टेप्स ऑफ इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम गैलरी। अगर आपको गैलरी से कोई पिक्चर ऐड करनी है, आप पिक्चर ऐड कर सकते हो फ्रॉम फाइल से, शॉर्टकट की से, फ्रॉम ब्राउजर से, एंड बाय फ्रॉम गैलरी से भी आप पिक्चर ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए स्टेप्स क्या है आपके पास? चूज टूल्स गैलरी फ्रॉम द मेन्यू बार। आपको गैलरी कौन से मेन्यू बार में अवेलेबल है? टूल्स मेन्यू में। आप टूल्स मेन्यू पे क्लिक करके गैलरी ऑप्शन पे क्लिक करोगे, एंड देन फाइंड द डिजायर पिक्चर। जो आपको पिक्चर ऐड करनी है उस पर क्लिक आपको फाइंड कीजिए। क्लिक एंड ड्रैग इट फ्रॉम द गैलरी इनटू द राइटर डॉक्यूमेंट। क्लिक और ड्रैग कर दीजिए अपना डॉक्यूमेंट। अब इसके स्टेप्स फॉलो करते हैं। अब आपको टूल्स मेन्यू में गैलरी ऑप्शंस अवेलेबल है, क्लिक हेयर। अभी आपकी गैलरी में बहुत सारी पिक्चर्स हैं, मुझे पिक्चर ऐड करनी है। आपके पास ऑप्शन क्या है? क्लिक एंड ड्रैग हेयर। ये देखिए आपकी पिक्चर ऐड हो चुकी है। या फिर यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक ऑन द पिक्चर एंड चूज इंसर्ट कॉपी। आप या फिर दूसरा ऑप्शन वो बोल रहे हैं कि आप राइट क्लिक कीजिए पिक्चर पर एंड इंसर्ट कॉपी। ये पिक्चर आपकी ऐड हो चुकी है। ठीक है, जिस प्लेस पे आप ले जाना चाहते हो, मूव करना चाहते हो पिक्चर को, आप मूव कर सकते हो। इस तरह से आप टूल्स गैलरी से भी पिक्चर को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू ओपन पिक्चर टूल बार। पिक्चर टूल बार को आप कैसे ओपन करोगे? उसके लिए स्टेप्स क्या है? पिक्चर टूल बार कैन बी ओपन बाय क्लिकिंग व्यू टूल बार पिक्चर। अगर कोई भी टूल बार बेटा आपको ओपन करना है, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो आप व्यू मेन्यू में जाकर टूल बार्स के अंदर ही आपको सारी टूल बार्स मिलेंगे, आप ओपन कर सकते हो। हाउ वी कैन डू इट? अब मुझे ये नहीं चाहिए गैलरी, तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। टूल्स में जाके अगेन गैलरी ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आप पिक्चर को सिलेक्ट करते हो तो ये जो टूल बार है ये आपका पिक्चर टूल है। इसको क्लोज किया मैंने, ये नहीं ओपन हो रहा है, तो आप व्यू मेन्यू में जाओगे बेटा, एंड टूल बार में यहाँ पर जितने भी टूल्स बार है शो कर रहे हैं, पिक्चर टूल बार पे क्लिक कीजिए, ये आपका टूल बार शो कर देगा। नेक्स्ट है आपका, राइट 3 वेज टू अनडू ए टास्क। अनडू करने के लिए आपके पास कौन से 3 स्टेप्स हैं, कितनी तरह से आप कर सकते हो? फर्स्ट है आपके पास बाय प्रेसिंग Ctrl+Z की से अनडू कर सकते हो। सेकंड है बाय प्रेसिंग Alt+Backspace, एंड थर्ड वन है बाय प्रेसिंग एडिट अनडू। अब देखिए मैं अप्लाई करते हैं। मैंने ये पिक्चर लास्ट वन जो ऐड की होगी Ctrl+Z किया मैंने, ये हमारा स्टेप था Ctrl+Z Ctrl+Z।
ठीक है। और कंट्रोल एडिट में जाकर आप अंडू कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप अंडू करना है तो अंडू, या फिर ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस की अंडू करने के। ठीक है बेटा, ये अंडू के स्टेप्स हैं आपके। आप जैसे मैं इस पिक्चर को सेलेक्ट कर रही हूँ या फिर मैंने इसके ऊपर कुछ कलर्स वगैरह अप्लाई कर देते हैं। पिक्चर टूल बार हो गया बेटा, यहाँ पे शो कर रहा है। डिफॉल्ट में मैं जाके यहाँ पर इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देती हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट तो ऑलरेडी है, ये वाटरमार्क शो कर दिया। अगर आप ऑल्ट के साथ बैक स्पेस की प्रेस की तो भी ये अंडू का वर्क कर रहा है। ये कीबोर्ड में दोनों की प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय इमेज क्रॉपिंग? इमेज क्रॉपिंग से आपका मतलब क्या है एंड हाउ डू यू डू इट? आप कैसे करोगे? इमेज क्रॉपिंग क्या है? व्हेन यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन अ सेक्शन ऑफ इमेज फॉर द पर्पज ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यू मे विश टू कट पार्ट ऑफ इट। अगर आप सिर्फ पिक्चर के कुछ पार्ट में इंटरेस्टेड हो और उसको आप कट करना चाहते हो, तब आप यूज करते हो इमेज क्रॉपिंग। वो आपका इमेज क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट है। उसे करोगे कैसे एंड हाउ डू यू डू इट? To start cropping an image, right click on it and select picture from the pop-up menu. In the picture dialog box, select the crop face. पहले तो हम क्रॉपिंग का है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर ये पिक्चर है, मुझे ओनली यहाँ तक पिक्चर चाहिए, तो आप क्रॉप करना चाहते हो, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ ओनली हाफ पिक्चर में, यहाँ तक की पिक्चर चाहिए, मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए। देन इसका मतलब आप कट करना चाहते हो, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉपिंग ऑफ एन इमेज। और अप्लाई कैसे करोगे? अप्लाई करने के लिए देखिए उन्होंने स्टेप बताया है कि टू स्टार्ट क्रॉपिंग ऑफ द इमेज, राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट पिक्चर फ्रॉम पॉपअप मेन्यू। आप पिक्चर पर राइट क्लिक कीजिए एंड सेलेक्ट क्या करना है आपको? पिक्चर। नाउ आपको क्रॉप का ऑप्शन शो कर रहा है। नाउ आप जो क्रॉपिंग कर रहे हो, यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग कर सकते हो, कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज। कीप स्केल और कीप इमेज साइज में दोनों में डिफरेंस है। कीप स्केल देखिए क्या होता है, अगर आप करते हो तो इसमें पिक्चर आपकी चेंज नहीं होगी। मैंने किया 100% है ये, मैंने इसको 50% कर दिया। ठीक है, हाइट भी एंड विड्थ भी 40% मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब आप अप्लाई करते हो तो देखिए क्या होता है, पिक्चर का साइज स्मॉल हुआ है, पिक्चर क्रॉप नहीं हुई है, बट कंट्रोल Z कर रही हूँ। बट अगर आप यूज करते हो कीप इमेज साइज, तब आपकी पिक्चर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये आप देखोगे। 40%, 40%। जब आप कीप इमेज साइज करोगे, देन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये ऑप्शंस भी आपको यूज करने हैं। देखिए आपको शो कर रहा है कि आपको लेफ्ट से कितना कट कर रहा है, मुझे राइट साइड से कट करवाना है। देन यहाँ से चूज कीजिए, ये देखिए, एंड बॉटम से कितना कट करवाना है, ये इंक्रीज और डिक्रीज करना है। ये वैल्यूज जिस अकॉर्डिंग आप सेट करोगे, ये सही ये इसकी कटिंग कर देगा। ओके कीजिए, ये देखिए आपकी पिक्चर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 ग्राफिक फिल्टर्स। एनी 5 ग्राफिक फिल्टर्स कौन कौन से? फर्स्ट है आपका इन्वर्ट। एनी 5, वैसे तो आपके ग्राफिक फिल्टर बहुत सारे हैं, पर आपको यानी 5 एक्सप्लेन कर सकते हो। इन्वर्ट, चेंजिंग द कलर इन द कलर इमेज एंड गिविंग ब्राइटनेस एंड ग्रे स्केल इमेज, ये कलर्स को इन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है सोलराइजेशन, इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव लाइट इन अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में लाइट के इफेक्ट इंक्रीज कर देगा। पोस्टराइज, रिड्यूस द नंबर ऑफ कलर, पोस्टराइज में क्या है, पोस्टर की तरह आपकी इमेज को क्रिएट करेगा, ये नंबर जितने भी आपके यूज किए उनको रिड्यूस कर देता है, और इट लुक्स लाइक अ पेंटिंग। चारकोल, द इमेज इज डिस्प्ले एज ए चारकोल स्केच। नेक्स्ट वन है मोज़ाइक, कंबाइन ग्रुपिंग ऑफ पिक्सल्स इनटू सिंगल कलर एरिया, ये आपके क्या करेगा, बहुत सारे पिक्सल्स को एक सिंगल कलर में कंबाइन कर देता है। अब इसके हम ये इफेक्ट्स भी देखते हैं कहाँ अवेलेबल होते हैं। जैसे आपने पिक्चर, मैं एक पिक्चर ऐड कर लेती हूँ, इसको डिलीट कर रहे हैं हम, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल और स्कैनर से भी अगर आपको कोई पिक्चर ऐड करनी है, देन
अब उसके लिए भी स्टेप्स हैं आपके पास, इंसर्ट पिक्चर, स्कैन और फिर सॉर्ट। यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अभी हम पिक्चर हमारे स्कैनर से नहीं ऐड कर रहे हैं, फ्रॉम फाइल से ऐड कर रही हूँ। ये ऐड किया हमने, ओपन। ये पिक्चर मेरी ऐड हो गई है अब स्क्रीन पर। अब जैसे ही स्क्रीन पर पिक्चर ऐड होती है तो आपके पास ये पिक्चर टूल बार ओपन हो जाता है। तो पिक्चर टूल बार में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, फ्रॉम फाइल, किसी फाइल से लेके आना है। नेक्स्ट है फिल्टर्स, ये है आपके फिल्टर्स। फिल्टर्स में आपके पास ये इफेक्ट शो कर रहा है। फर्स्ट है इन्वर्ट। देखिए इन्वर्ट में इसके कलर क्या हो गए, अब इसको अपोजिट कर रही हूँ, मीन्स इसके अपोजिट कलर शो कर देता है आपको। नेक्स्ट आपके पास स्मूथ, इसके कलर थोड़े स्मूथ हो जाएंगे। जैसे पिक्चर को सिलेक्ट करोगे तभी आपको ये टूल बार शो करेगा, अदरवाइज ये टूल बार शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपके पास शार्पन, इसके कलर शार्पन करने हैं आपको, देन यू यूज शार्पन। क्लिक हेयर। देखिए इसमें थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखाई देगा आपको पिक्चर के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास रिमूव नॉइज, अगर स्मॉल डॉट वगैरह कोई है तो इसको रिमूव कर देगा। नेक्स्ट आपका सोलराइजेशन, आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो कि आपको कितना इंक्रीज और डिक्रीज करना है वैल्यूज को। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट है आपके पास एजिंग, इसको भी आप एजिंग डिग्री इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। देखिए पिक्चर पे आपको इफेक्ट यहाँ शो कर रहा है साथ के साथ। जैसे आपकी एजिंग डिग्री इंक्रीज करोगे, ये देखिए इफेक्ट्स आपको शो कर रहा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं देन क्लिक ऑन ओके बटन। नेक्स्ट वन पोस्टराइज, पोस्टराइज कलर कितने रिड्यूस करने हैं, ये देखिए आप किस तरह के कलर अप्लाई करना चाहते हो अपने पोस्टर में। रिड्यूस और इंक्रीज और डिक्रीज कलर यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। कैंसल। चारकोल इफेक्ट, चारकोल स्केच बना दिया आपका, कंट्रोल जेड कर रही हूँ। रिलीफ, इसमें भी देखिए आपको पिक्चर आपकी कैसी शो कर रहा है। लाइट सोर्स अप्लाई किए इसने, अगर आपको अच्छा लग रहा है देन अप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज कैंसिल। लास्ट वन है आपका मोज़ेक, इसमें आप विड्थ कितने पिक्सल्स एंड हाइट कितने पिक्सल्स, आप पिक्सल्स कंबाइन कर रहे हो। ये देखिए आप पिक्सल्स कितने ग्रुप ऑफ पिक्सल का 1 पिक्सल क्रिएट करना चाहते हो, ये शो कर रहे हो बेटा यहाँ पर। अब मैंने 1 1 किया तो क्वालिटी क्लियर हो गई। अगर आप पिक्सल 4 पिक्सल्स का या 5 पिक्सल का एक ग्रुप बनाते हो तो क्वालिटी आपकी देखिए किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है। कैंसिल, यही पिक्चर को थोड़ा ब्लर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डिफॉल्ट ग्रे स्केल, ग्रे स्केल अप्लाई कर लीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट अप्लाई करना है या फिर वाटरमार्क। मैं डिफॉल्ट करके इसे वाटरमार्क में क्या करेगा, इसकी को ट्रांसपेरेंट बनाता है थोड़ा पिक्चर को, जिसे आप बैकग्राउंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ से बाय डिफॉल्ट चूज कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास कलर, कलर कॉम्बिनेशन होता है आपके पास रेड ग्रीन ब्लू का। अब आपने यहाँ पर रेड कलर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज करना है, पिक्चर में रेड कलर इंक्रीज हो रहा है। ग्रीन कलर इंक्रीज करना है तो ग्रीन कलर देखो इंक्रीज होगा तो इफेक्ट क्या दिखाई देंगे, मैं इंक्रीज कर रही हूँ। एंड अगर ब्लू कलर इंक्रीज होता है तो देखिए ब्लू कलर इंक्रीज करके इफेक्ट क्या शो होंगे आपके पास। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल पिक्चर रखनी है देन ये कलर आपके नेक्स्ट है सोलराइजेशन या फिर आपका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ट्रांसपेरेंसी 0% ट्रांसपेरेंट है, इसको और ट्रांसपेरेंट करना है आपको। कितने % ट्रांसपेरेंट करना है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। फ्लिप हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, इस पिक्चर को आप मूव करना चाहते हो। फ्लिप मूव करने के लिए होता है कि आप हॉरिजेंटली या वर्टिकली रोटेट करना चाहते हो तब आप यूज करते हो फ्लिप हॉरिजेंटल और वर्टिकल। मैं इसको नॉर्मल कर रही हूँ पिक्चर को,
या फिर हम दूसरी पिक्चर ऐड कर लेते हैं, इसके कलर्स ज़्यादा ही डल हो चुके हैं। चलिए अब पिक्चर ऐड करोगे, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, ये ऐड की मैंने, ओपन, ये टूल बार शो कर रहा है। अगर आपको इसको फ्लिप करना है देन फ्लिप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ये देखिए। नेक्स्ट आपके पास फ्लिप वर्टिकली, या वर्टिकली फ्लिप कर रहे हो, अभी तो हॉरिजॉन्टली था, वर्टिकली फ्लिप कर। तो ये सारा का सारा आपका पिक्चर टूल बार है, और इसमें जो ये आपके इफेक्ट्स हैं, ये आपको फिल्टर्स इफेक्ट यहाँ शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन इन पिक्चर टूल बार। अभी मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन अप्लाई करके दिखाया, किस लिए यूज करते हैं। दिस इज पर्टिकुलर यूज व्हेन क्रिएटिंग ए वाटरमार्क, जब आपको वाटरमार्क क्रिएट करना हो तब हम यूज करते हैं, और व्हेन रैपिंग द इमेज इन द बैकग्राउंड, या फिर पिक्चर आपको बैकग्राउंड में एडजस्ट करनी है देन हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय रीसाइजिंग द इमेज। रीसाइजिंग द इमेज का मतलब क्या है। रीसाइजिंग मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द इमेज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो उसे हम बोलते हैं रीसाइजिंग द इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ कैन यू रिसाइज एन इमेज। रिसाइज कैसे करते हो आप। पहले क्लिक द पिक्चर, इट शो ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल, ड्रैग द हैंडल्स टू रिसाइज, रिलीज द माउस व्हेन सेटिस्फाइड विद न्यू साइज। अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं। अब जैसे आपने पिक्चर पे क्लिक किया, ग्रीन हैंडल्स आपको शो कर रहा है। अब किसी भी हैंडल पे आप क्लिक करके जब एरो आपका चेंज हो जाता है तो इसको आप रिसाइज कर सकते हो। अगर आप कॉर्नर हैंडल से करते हो देन हाइट एंड विड्थ दोनों इंक्रीज होती हैं और डिक्रीज होती है। अगर आप सेंटर हैंडल से करते हो तो ओनली हाइट या फिर ओनली विड्थ इंक्रीज होगी आपकी। ये देखिए, अगर मैं करती हूँ विड्थ वाइज तो ओनली विड्थ इंक्रीज होगी, बट अगर कॉर्नर हैंडल से करते हो देन हाइट एंड विड्थ बोथ। अब ये देखिए कितने हैंडल्स शो कर रहा है आपको एक पिक्चर के चारों तरफ। ऑल अराउंड देयर आर 8 हैंडल्स अपीयर इन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू ओपन ड्राइंग टूल बार। आप ड्राइंग टूल बार कैसे ओपन करोगे। ड्राइंग टूल बार ओपन करने के लिए आपको व्यू, मैंने आपको बताया जितने भी टूल बार है आपको व्यू मेन्यू में मिलेंगे, और टूल बार और ड्राइंग। अगर आपके पास ड्राइंग टूल बार, आप ड्राइंग का वर्क कर रहे हो और टूल बार ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिकल कीजिए। व्यू, टूल बार एंड ड्राइंग। देखिए अब आपका ड्राइंग टूल बार ओपन है या नहीं है। ड्राइंग टूल बार, ड्राइंग, ये रहा आपका, ओपन नहीं है। क्लिक करोगे तो आपका नीचे ड्राइंग टूल बार ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेक्स्ट रैपिंग एंड एंकरिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या है और एंकरिंग क्या है। टेक्स्ट रैपिंग रेफर टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब है कि आपका ग्राफिक टेक्स्ट के अराउंड कैसे आप सेट कर रहे हो। दैट प्रोसेस इज नोन एज टेक्स्ट रैपिंग विच में रैप अराउंड द ग्राफिक ऑन वन और बोथ साइड। या तो आप ग्राफिक को एडजस्ट करते हो वन साइड या बोथ साइड। बी ओवर प्रिंटेड बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ ग्राफिक। आपका टेक्स्ट ऊपर भी प्रिंट हो सकता है और ग्राफिक के बिहाइंड भी हो सकता है। और ट्रीट द ग्राफिक एज ए सेपरेट पैराग्राफ और कैरेक्टर। एक उसे ग्राफिक को आप सेपरेट पैराग्राफ भी मान सकते हो। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय एंकरिंग। एंकरिंग रेफर टू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द ग्राफिक। ग्राफिक का जो रेफरेंस पॉइंट है वो आपका एंकरिंग होता है। दिस कुड बी द पेज और फ्रेम और वेयर द ऑब्जेक्ट इज पैराग्राफ इवन ए कैरेक्टर। जो एंकर पॉइंट हो सकता है वो फ्रेम भी हो सकता है, पेज भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी, या कोई इवन कैरेक्टर भी हो सकता है। एन इमेज ऑलवेज हैव एन एंकर पॉइंट। एक इमेज का हमेशा एक एंकर पॉइंट होता है। जैसे आपने इमेज सेलेक्ट की हुई है तो ये इसका एंकर पॉइंट है। और प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट अराउंड एन इमेज, अगर आपने इसमें कुछ राइट किया हुआ है, मैंने यहाँ पर एक कुछ राइट करते हैं डमी टेक्स्ट, हमने राइट किया, अब इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम एक पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए।
इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ टेक्स्ट का, इट्स टू स्मॉल। फिफ्टीन कर देते हैं। अब इस पिक्चर को आप इस टेक्स्ट के अगर इनसाइड एडजस्ट करते हो, ये पिक्चर को एडजस्ट कर रहा है तो इसको बोलते हो रैपिंग ऑफ टेक्स्ट। ये पिक्चर को या तो टॉप पे एडजस्ट कर रहा है या बॉटम पे एडजस्ट कर रहा है। आप रैपिंग कोटेक्स से करवा सकते हो, या तो पिक्चर आपकी देखिए ये आपके ऑप्शंस आ गए। रैप ऑफ करवाना है तो ऑफ करवा दीजिए, रैपिंग पेज रैप करवाना है, ये देखिए ये आपको ऑल साइड्स भी राइट करवा सकते हो पेज पर, पिक्चर को सेंटर में राइट करके, या फिर टॉप और बॉटम भी करवा सकते हो, या रैपिंग थ्रू भी करवा सकते हो। ठीक है, ये देखिए पिक्चर बिहाइंड द पिक्चर, आप पिक्चर के पीछे आपका टेक्स्ट राइट किया है एंड पिक्चर के अबव भी आप टेक्स्ट राइट करवा सकते हो। ये है आपका रैपिंग, एडजस्टमेंट ऑफ ग्राफिक्स विद इन अ टेक्स्ट, दैट इज नोन एज रैपिंग। और एंकर पॉइंट मैंने अभी आपको शो किया था, एवरी पिक्चर हैव ए रेफरेंस पॉइंट। ये पेज भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, एक कैरेक्टर, ये पिक्चर को अगर ऐड कर रहा है देन ये विद इन टेक्स्ट है, तो ये आपका एंकर पॉइंट क्या हुआ, कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अलाइनमेंट एंड अरेंजमेंट? Alignment refer to vertical or horizontal placement of graphics in relation to chosen anchor point. अगर आपका हॉरिजेंटली और वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक्स को अरेंजमेंट करते हो तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट। नेक्स्ट है आपका अरेंजमेंट। अरेंजमेंट रेफर टू द प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक्स ऑन एन इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पर जब हम कोई ग्राफिक एडजस्ट करते हैं दैट इज नोन एज अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कंट्रोल हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक अपॉन ईच अदर ऑन रिलेटिव टू द टेक्स्ट। ये डिसाइड करता है कि आपका ग्राफिक्स किस तरह से टेक्स्ट के ऊपर एडजस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्टेप्स फॉर ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ड्राइंग ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग करने के स्टेप्स बताइए कि आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप कैसे ग्रुप करोगे। फर्स्ट है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, होल्ड डाउन शिफ्ट की and select the other you want to include into group. Second step is choose format group and group option from the menu bar, या फिर राइट क्लिक करके आप ग्रुप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, इसे अप्लाई कीजिए। अब आपको कोई टूल्स ग्राफिक ऐड करते हैं, ये ग्राफिक टूल बार हमारे पास ड्राइंग टूल बार अपीयर हो गया था। अब मैंने 1 2 कुछ टूल बार्स आप ऐड करोगे, ग्रुपिंग तभी होगी। एंड 1 मोर ऐड कर लेती हूँ मैं, रेक्टेंगल। अब इन तीनों को आप सेलेक्ट करके राइट करना, इनको ग्रुप करना चाहते हो तो आप ग्रुप कैसे करोगे। आप चाहते हो जब भी ये मूव हो तीनों इकट्ठे मूव हो, एक ही प्लेस पर एक साथ मूव हो, ये डिस्टेंस चेंज ना हो, इनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन है। तो ग्रुपिंग करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फर्स्ट सेलेक्ट करना है फर्स्ट ऑप्शन। मैं क्लिक करती हूँ बाहर एक बार, इसको एस सर्कल को हम लिख करते हैं, हम लेंगे सेलेक्ट ऑप्शन नाउ, क्लिक हेयर एंड शिफ्ट की को प्रेस कीजिए, सेकंड वन को भी सेलेक्ट कीजिए। जिन जिन ऑप्शंस को आप सेलेक्ट करोगे अगेन मैं क्लिक शिफ्ट की के साथ सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, आप शिफ्ट की प्रेस करके सेकंड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सेलेक्टर लीजिए एंड इन दोनों को आप एक साथ सेलेक्ट कर दीजिए। ये देखिए सिलेक्टेड। नाउ आप राइट क्लिक करके ग्रुपिंग का ऑप्शन आपके पास आएगा, यहाँ से आप ग्रुप कर दीजिए। अब देखिए दोनों जब भी मूव करेंगे एक साथ मूव करेंगे, सिंगल नहीं मूव करेगा। एंड अनग्रुप करना है देन राइट क्लिक करके ग्रुपिंग में ही आपका अनग्रुप ऑप्शन अवेलेबल होगा। या फिर आपके पास सेकंड मेथड क्या है, आप अगेन सेलेक्टर लीजिए एंड इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन मेन्यूज में फॉर्मेट मेन्यू में आपके पास ग्रुपिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से आप ग्रुप कर दीजिए। अब देखिए ग्रुपिंग हो चुकी है, आप इन्हें मूव कर सकते हो पर्टिकुलर कहीं पे भी। देखिए इसका एंकर पॉइंट शो कर रहा है आपको साथ में। Thanks for watching my videos. If you like it, then please share and subscribe my channel.